एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर सुपर फाइन एंड घर पे पेपर्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। करें स्टार्ट। हमने स्टार्ट किया चैप्टर दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड आपकी तैयारी को इजी बनाने के लिए मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। बीसीए अलग, जैसे आईपीयू के लिए अलग बनाई है, एमडीयू के स्टूडेंट्स के लिए अलग बनाई है कि आप आराम से जाके तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें मैंने आपको बता दिया रिलेशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के, इतने इंपॉर्टेंट है, इसी से ही एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। इक्विवेलेंस रिलेशन रिवाइज करके आए हो कल की क्लास से? देखा था कल की क्लास में क्या है? ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, कुछ याद आया? पढ़ा है कल की क्लास से अच्छे से? चलो देखते हैं अभी आज की क्लास में पता लगेगा कल कितने अच्छे से पढ़ा है। ये क्वेश्चंस करेंगे हम 3, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो कि जैसे ही वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक वीडियो आपको रोज, एक क्लास रोज मिलती है, आपको रोज इवनिंग में मिलती है, कोशिश करती हूँ इवनिंग में मिल जाए आपको एक क्लास, डेली मिलती है आपको एक क्लास। तो आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे वैसे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। प्लस आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपडेट रहते हैं कि कौन सा टॉपिक मैं करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए से विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। जिन्हें आता है फिर वो देखो फटाफट से वो भी रिवाइज कर लो, देखो उनको कितने अच्छे से आता है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, जल्दी से बोलना स्टार्ट कर दो फटाफट से। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो, जो हमारे पास सिमेट्रिक भी हो, जो हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो। बहुत अच्छा बच्चा है ये, एक ही टाइम पे तीनों काइंड के रिलेशंस को जो होल्ड कर जाता है, दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, RST याद रखना, RST। जैसे GST होता है ना, इसमें RST होता है। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फटाफट से करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है, सपोज करो मेरे पास सेट में एलिमेंट है ए बी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है कि हर एक एलिमेंट अपने साथ तो रिलेशन रखेगा ही रखेगा, बाकी जिसके साथ रखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। ए का रिलेशन ए के साथ, बी का रिलेशन बी के साथ, मतलब अपने साथ तो रिलेशन रखना ही है, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसमें आपको ए बी बी इस काइंड के मिलते हैं। ठीक है, तो किसी को रिफ्लेक्सिव आपको शो करना तो आप क्या करोगे, हर एक एलिमेंट का रिलेशन अपने साथ दिखा दोगे, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है टिट फॉर टैट, भाई दिया लिया बस। अगर ए रिलेशन रख रहा है बी से तो बी भी रिलेशन रखेगा ए से, तब वो सिमेट्रिक होगा। ए ने रखा रिलेशन बी से तो बी कहता है मैं क्यों पिछड़ूं, बी भी रिलेशन रख रहा है ए से, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। समझ आ गई चीज, बिल्कुल सिमेट्रिक चलता है। ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी भी पीछे नहीं रहता, बी भी ए से रिलेशन रखता है, उसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। चले आगे, नेक्स्ट इज जो हमारे पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का पता है क्या खेल है, बहुत बढ़िया ये भी। इसमें क्या कहता है, अगर ए रिलेटेड है बी के, ट्रांजिटिव को ध्यान सुनना, वो कहता है मान लो ए रिलेटेड है बी के, बी रिलेटेड है सी के। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए बी का रिश्तेदार है, बी सी का रिश्तेदार है, तो ए बी सी का रिश्तेदार बन जाएगा, मतलब ए बी रिलेटेड हो जाएगा सी के। ए बी से रिलेटेड है, कॉमन वाले काट दो, जैसे बी दोनों में ना, दोनों काट दो, तो कहते हैं जो कॉमन वाले हैं उनके अलावा भी जो फर्स्ट और लास्ट वाला है वो भी रिलेटेड होंगे, ए बी सी से रिलेटेड हो जाएगा। समझ आई चीज? दोबारा से देखो, ट्रांजिटिव कहता है अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉमन वाले हैं वो हट जाए, ए भी सी से रिलेटेड हो जाएगा, तब वो ट्रांजिटिव बन जाता है। कॉमन वालों को हटा के इसका फर्स्ट और लास्ट वाले भी रिलेशन में आ जाते हैं, तब वो ट्रांजिटिव बनते हैं। समझ आ गई चीज? क्लियर है? क्वेश्चंस में और अच्छे से आपको समझ आएगा। अब क्वेश्चन देखो, इन अ सेट ऑफ इंटीजर्स, हमेशा कोई भी रिलेशन चाहिए उसके लिए हमें सेट चाहिए होता है, तो हमें सेट क्या दिया हुआ है, इंटीजर्स का। रिलेशन इज डिफाइंड, डिफाइंड कैसे है, ध्यान से देखो, A इज रिलेटेड टू B, A तब B से रिलेटेड होगा जब A माइनस बी क्या होगा, इवन। रिलेशन क्या है, दैट इज A माइनस बी इवन। कल की क्लास में मैंने इज मदर ऑफ का रिलेशन लिया था, इज लेस देन का रिलेशन लिया था। आज रिलेशन क्या है, A माइनस बी इवन। अगर A को B से रिलेटेड होना है तो इन दोनों का माइनस इवन आना चाहिए। अगर इवन आ गया तो रिलेटेड होंगे, नहीं तो नहीं। ये चीज क्लियर है?
जैसे वहां पे फर्स्ट एग्जांपल में मदर होना जरूरी था रिलेशन के लिए, सेकंड एग्जांपल में लेस होना जरूरी था रिलेशन के लिए, यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन इवन आना जरूरी है रिलेशन के लिए। ये चीज क्लियर है। मुझे इस रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना है। इक्विवेलेंस का मतलब मैं इसको रिफ्लेक्सिव भी दिखाऊंगी, सिमेट्रिक भी दिखाऊंगी एंड ट्रांजिटिव भी। मैं नहीं, हम। क्लियर है ये चीज? तो करें क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए फिर ध्यान से समझना पहले क्वेश्चन को, ध्यान से। हमेशा हर क्वेश्चन में पहले ये लिखते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, ए माइनस बी इवन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ए तब बी से रिलेटेड होगा जब ए माइनस बी इवन होगा। यहां तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? चले आगे। सबसे पहली कंडीशन क्या दिखानी होती है इक्विवेलेंस के लिए? जल्दी से बता दो। रिफ्लेक्सिव दिखाना होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या दिखाना होता है मुझे? ए रिलेटेड टू ए दिखाना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब मुझे क्या दिखाना है? ए इज रिलेटेड टू ए, अपने साथ दिखाना। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फ लव, अपने साथ रिलेशन दिखाना है मुझे इसका। ये चीज क्लियर है? अब लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू इंटीजर। ए मैंने एक सेट से लिया, इंटीजर्स के सेट से। ठीक है, अगर मुझे ए रिलेटेड टू ए दिखाना है तो मुझे ए माइनस ए इवन दिखाना होगा, क्योंकि ए तो तभी ए से रिलेटेड हो सकता है जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इवन हो, क्योंकि कंडीशन ही है रिलेशन की कि अगर किसी को किसी से रिलेटेड होना है तो उनकी सब्ट्रैक्शन इवन आनी चाहिए। तो अगर ए को ए से रिलेटेड होना है तो इनकी सब्ट्रैक्शन इवन आनी चाहिए। पहले सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं, इवन आ रही है। चलो फिर करते हैं। ए माइनस ए क्या आएगा? इक्वल टू 0। 0 क्या होता है? हमेशा इवन होता है। तो 0 क्या हो गया? इवन। ए माइनस ए से इवन आंसर आ रहा है, इसका मतलब ए क्या है? रिलेटेड टू ए। लो जी, तो इतना इजी था। रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। इसमें कोई दिक्कत? समझ आई चीज? मुझे अपना गोल पता था कि मुझे ए को ए से रिलेटेड दिखाना है और उसके लिए ए माइनस ए इवन होना चाहिए था। मैंने ए माइनस ए निकाला, 0 इज इवन, इसलिए ए रिलेटेड टू ए हो गया। आगे चले। यहां तक कोई दिक्कत है? बता दो यहां तक कोई दिक्कत है तो। चले आगे। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? देखो ध्यान से, वो कहता है अगर ए बी से रिलेटेड है, हमें दिखाना होता है कि बी ए से रिलेटेड हो जाए। सिमेट्री का मतलब किसी का कुछ रखना है नहीं, साथों साथ दे देना। अगर ए बी से रिलेशन रख रहा है तो हमें बी का भी ए से रिलेशन दिखाना होता है। ठीक है, तो हम गिवन लेके चलते हैं कि ए बी से रिलेटेड है। सिमेट्रिक के लिए हम प्रूफ करते हैं कि नहीं, बी भी ए से रिलेटेड है। अगर हमने दिखा दिया कि हाँ बी ए से रिलेटेड है तो बस सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ आ गई चीज? अब ए रिलेटेड टू बी गिवन है ना, इसका मतलब ए माइनस बी इवन होगा। पहले मुझे ये बता दो, अगर a रिलेटेड टू b है तो a माइनस बी इवन होगा बाय दिस कंडीशन। चले आगे। अब a माइनस बी इवन है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो भी क्या बनेगा? माइनस कॉमन निकालने से क्या होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। दैट इज इवन। मतलब माइनस ए प्लस बी भी इवन होगा। बाहर माइनस ही रखो, ये b को पहले लिख रही हूँ, माइनस ए को बाद में लिख रही हूँ। b माइनस ए बी इवन होगा, b माइनस ए बी इवन होगा। बस लिखने का पहले b लिख लिया फिर a लिख लिया। अगर किसी का नेगेटिव इवन होता है ना, वो खुद भी इवन होता है। अगर b माइनस ए इवन है ना तो b माइनस ए भी इवन होगा। ये बात समझ आई? अगर किसी का नेगेटिव इवन है, अगर -2 इवन है तो 2 भी इवन होगा। इसलिए अगर माइनस b माइनस ए इवन है तो माइनस ना भी लिखूं, सिर्फ b माइनस ए लिखूं, तब भी वो इवन रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब b माइनस ए क्या हो गया? इवन हो गया। इट मीन्स b रिलेटेड टू a हो गया, क्योंकि अगर दो को रिलेशन में आना है उनका सब्ट्रैक्शन इवन होना चाहिए। b माइनस ए इवन है तो b भी किससे रिलेटेड होगा? a से। तो a रिलेटेड टू b लेके चले थे और b रिलेटेड टू a आ गया। इट मीन्स ये सिमेट्रिक है। कहीं पे भी अगर c माइनस ए भी इवन हुआ तो c रिलेटेड टू a हो जाएगा। जो भी दो नंबर माइनस होके इवन होते हैं वो रिलेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे b माइनस ए इवन था तो b भी रिलेटेड टू a हो गया। ये माइनस हटाया नहीं, मैंने कहा कि अगर ये माइनस ऑफ b माइनस ए इवन है तो माइनस हटाने पे भी वो इवन ही रहेगा, इसलिए मैंने हटा दिया, क्योंकि कोई क्वेश्चन थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो प्रूफ कर रहे हैं। समझ आई ये चीज? तो सिमेट्री क्लियर है। चले आगे। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव क्या कहता है। देखो, ट्रांजिटिव में ये होता है राजे कि अगर a रिलेटेड टू b है, b रिलेटेड टू c है, ये इंप्लाई कर दे कि a रिलेटेड टू c है। अगर a b के साथ रिलेशन में है, b c के साथ रिलेशन में है, तो a b c के साथ रिलेशन में होगा। ये हमें दिखाना होता है। ये बात समझ आ गई? अब एक बात बताओ, a रिलेटेड टू, ये हमें गिवन होता है, ये हम प्रूफ करते हैं। a रिलेटेड टू b दे रखा है, अगर a रिलेटेड टू b है, ये इंप्लाई कर देगा a माइनस बी इज इवन बाय द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन।
सिमिलरली अगर बी रिलेटेड टू सी है तो ये इंप्लाई कर देगा बी माइनस सी इज इवन बाय द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। दो तभी रिलेटेड होते हैं जब उनका सब्ट्रैक्शन इवन होता है। इसको इक्वेशन 1 दे दो या फिर कंडीशन 1, इसको 2 दे दो, ठीक है। हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। अगर दो हमारे पास इवन है तो उनको ऐड करने पे भी वो इवन रहेंगे, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी इवन रहेगा, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो प्लस माइनस गए, ए माइनस सी क्या हो गया, इवन हो गया। अगर ए माइनस सी इवन है इसका मतलब ए किससे रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल चल रहे हैं। अगर दो इवन नंबर होते हैं उनको ऐड करने पे भी वो इवन रहते हैं, इसलिए मैंने लिखा इनका एडिशन भी इवन होगा, बिल्कुल होगा। तो ए माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा। ए किससे रिलेटेड हो गया, सी से, तो ए बी से, बी सी से रिलेशन के कारण ए सी से रिलेशन में हो गया, इसका मतलब आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी। आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, आई होप आपको क्लियर समझ आ गई चीज। इजी है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार समझने की देर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पक्का अच्छे से समझ आया। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है। आर रिलेशन है कहां से कहां तक, एन से एन तक, मतलब मुझे जो यहाँ पे सेट दिया है वो नेचुरल नंबर का दिया है, ध्यान रखना। वो कहते हैं ए बी जो है वो सी डी से रिलेटेड होगा, क्या होगा, सी डी से रिलेटेड होगा, इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी। मतलब ए बी सी डी से कब रिलेटेड होगा, जब ए डी बी सी के इक्वल होगा। ये लास्ट वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बीच वाले एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तब ये रिलेशन में आ सकते हैं। ये चीज क्लियर है, दोबारा समझो। ए बी कब रिलेटेड होगा सी डी से, जब ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। ये बात क्लियर है। मुझे इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। देखो इक्विवेलेंस दिखाने के लिए सबसे पहले क्या दिखाना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाएंगे कि ए बी खुद से ही रिलेटेड है, अपने आप से रिलेटेड है ए बी। समझ आ गई चीज। देखो पहले सिंगल एलिमेंट था, ए को ए से रिलेटेड दिखाया था, अब आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में है तो आप ए बी को किससे रिलेटेड दिखाओगे, ए बी से। ये चीज समझ आई। अगर मुझे इसको अपने से रिलेटेड दिखाना है, मैं थोड़ा सा माइंड अलग से, हम ना क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, अपना माइंड चलाते हैं, ठीक है। अगर मुझे ए बी को ए बी से रिलेटेड दिखाना है, मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, ए बी सी डी से रिलेटेड की कंडीशन ये है ना। अगर ए बी को ए बी से रिलेटेड दिखाना है, मान लो सी की जगह ए डाल देती हूँ, डी की जगह बी, है ना। अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो ये कंडीशन है। अगर मुझे ए बी को ए बी से रिलेटेड दिखाना है तो कंडीशन क्या बनेगी, ए, बी की जगह क्या डालना है, देखो डी की जगह क्या डालना है, बी डाल देते हैं। ये रहा बी, सी की जगह क्या डालना है, ए। मतलब मुझे ए बी बी ए के इक्वल दिखाना पड़ेगा अगर मुझे इन्हें रिलेशन में दिखाना है। समझ आई ये चीज। मतलब मैं साइड में बॉक्स माइंड में रखूंगी कि अगर मुझे इन्हें रिलेशन में दिखाना है तो मुझे कंडीशन क्या दिखानी है, एटलीस्ट ये तो पता हो। कंडीशन दिखानी है कि ए बी बी ए के इक्वल हो। मैंने कैसे ढूंढी, यहाँ पे सी डी की जगह ए बी डाल के देख लिया कि अगर ए बी रिलेटेड टू ए बी होता तो क्या कंडीशन बन रही होती, ए बी इक्वल टू बी ए कंडीशन बन रही होती। ये चीज क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, वैसे भी नेचुरल नंबर में 3 इंटू 4 हो या 4 इंटू 3, दोनों का आंसर 12 नहीं आता है ना। तो नेचुरल नंबर्स में वैसे भी ए बी इक्वल टू बी होता है, लिख दो कैसे, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब चाहे 3 इंटू 4 करो चाहे 4 इंटू 3 आंसर सेम आता है, कॉम्यूट करता है। मतलब पहले कोई भी नंबर लिखो, 3 लिखो या 4, आंसर में फर्क नहीं पड़ता, उसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेचुरल नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कोई भी नंबर आगे पहले लिखो या बाद में लिखो आंसर सेम आते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी ए नेचुरल नंबर में होता है, तो बाय नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी से ए बी इक्वल टू बी होता है। इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही नहीं पड़ा, इट मींस ए बी रिलेटेड टू बी ए तो होता ही है बाय दिस रिलेशन, इसमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं। समझ आई चीज। अब ध्यान से देखो, अगर इन्हें रिलेशन में दिखाना था, मुझे ये प्रूफ करना था ए बी बी ए के इक्वल होता है, इन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर में वैसे भी ए बी के बी ए के इक्वल होता है, ब्रैकेट में लिख दो बाय द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। तो बाय दिस हम सिंपली कह सकते हैं दैट इज ए बी इज रिलेटेड टू बी ए। ये जो बॉक्स साइड में बनाया है, माइंड में आपने अलग से बॉक्स बनाना है। मैं जितनी कंडीशंस आगे बताने वाली हूँ कि इसके लिए ये प्रूफ करना है, इसके लिए ये प्रूफ करना है, वो बॉक्स आपने अपने माइंड में बनाना है। अच्छा मुझे इस कंडीशन तक पहुंचना है। समझ आ गई चीज। चले आगे नेक्स्ट प्रूफ करने वाले हैं दैट इज सिमेट्रिक। क्या प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक। इसमें क्या दिखाना होता है कि अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, हम प्रूफ करेंगे
कि सी डी भी रिलेटेड हो जाए किससे, ए बी से। मतलब अगर एक दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरे वाला भी पहले वाले से रिलेटेड हो जाए, ये सिमेट्रिक में शो करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखो गिवन क्या है मेरे को कि ए बी रिलेटेड है किससे, सी डी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा सेंटर के दोनों के, क्योंकि कंडीशन है रिलेशन की कि जो भी कोई रिलेशन में है उसके साथ ये प्रॉपर्टी लगती है। तो अगर ये रिलेशन में तो इनके साथ ये प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें कोई दिक्कत। समझ आ गई चीज। मुझे प्रूफ करना है सी डी ए बी के रिलेटेड है। अगर इनको रिलेटेड दिखाना है मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो सी बी है वो इक्वल दिखा दूंगी डी ए के। अगर मैंने सी बी को डी ए के इक्वल दिखा दिया तो ये रिलेशन में आ जाएंगे, नहीं तो नहीं। ये चीज क्लियर। अब सी बी डी ए के इक्वल दिखाना है ना, बहुत ईजी है। देखो मेरे को चाहिए डी ए, यहाँ क्या लिखा है ए डी। ए डी लिखो या डी ए फर्क नहीं पड़ता, बीसी लिखो तो या सी बी फर्क नहीं पड़ता ना, नंबर्स हैं, कोई भी पहले लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में। तो ए डी को मैंने डी ए लिख लिया, बीसी को मैंने क्या लिख लिया, सी बी। अब सी बी डी ए के इक्वल है, आप x इक्वल टू वाई लिखो या y इक्वल टू एक्स, बात तो एक होती है। तो मैं सी बी को इधर ला रही हूँ, डी ए को इधर ला रही हूँ, तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब वहीं का वहीं है। ये चीज क्लियर है। अब सी बी मैंने डी ए के इक्वल दिखा दिया, ये तो कंडीशन है कि जब सी बी डी ए के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सी डी किससे रिलेटेड है, ए बी से। हो गया प्रूफ। समझ आई ये चीज। पहले आप देख लो प्रूफ क्या करना है, उसके लिए मुझे बनाना क्या है, अपने गिवन से वहां तक पहुंचो, आपके पास वो बन जाएगा। क्लियर है चीज, यहां तक कोई दिक्कत, सिमेट्रिक समझ आ गया पक्का। गिवन लेके चले, फिर मैंने देखा प्रूफ क्या करना है, वो मैंने इससे बना लिया, रिलेशन बन गया। आगे चलते हैं, वो क्या है, ट्रांजिटिव। क्या है, ट्रांजिटिव। ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या दिखाना होता है, बहुत सिंपल है। कहते हैं कि अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, ठीक है, और सी डी किससे रिलेटेड है, ई एफ से, तो जो कॉमन कॉमन है उनको काट दो। हम प्रूफ करेंगे कि ए बी रिलेटेड है किससे, ई एफ से। समझ आ गई चीज। यहाँ पे एलिमेंट नहीं ले रही, यहाँ पे मैं ऑर्डर्ड पेयर ले रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है। क्वेश्चन देखो क्या है मेरे पास, ए बी सी डी, ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास, तो मैं भी अपने क्वेश्चन में ऑर्डर पेयर लूंगी सोल्यूशन में। आप देखते हैं ये मेरे पास गिवन है, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। पहले गिवन पे चलते हैं। मुझे ए बी रिलेटेड दे रखा है सी डी के। रिलेशन का मतलब क्या है कि ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के, बाय द क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। फिर मुझे दिया हुआ है सी डी रिलेटेड है किसके, ई एफ के, मतलब जो सी एफ है वो डी के इक्वल होगा। मुझे प्रूफ करना है ये, मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है, ए एफ इक्वल हो जाए बीई के, मुझे ये प्रूफ करना है। समझ आ गई चीज। अब ये इक्वल है, इनको क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए डी सी एफ इज इक्वल्स टू बी सी डी ई। लो मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। जब ऐड होते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई और तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन चारों में से कुछ करना होता है, हमें रिक्वायर्ड मिल जाता है। आप देखो यहाँ से डी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे और कुछ कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहा है। ए एफ किसके इक्वल आ गया, बीई के। चाहिए भी क्या था, ए एफ बीई के, यहाँ से भी यही बन रहा है। हेंस रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन इसीलिए बना है कि आपसे हो जाए, जो आपको चाहिए होता है अगर आप ठीक सॉल्व कर रहे हो आपको वही मिलने वाला है उसमें। ये चीज क्लियर है, रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये बात समझ आ गई। रिलेशन ट्रांजिटिव की बात क्लियर है। चले आगे। तो अगर ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस, और मुझे रिलेशन को इक्विवेलेंस ही दिखाना था। क्लियर है ये चीज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ईजी है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस। क्या कहते हैं क्वेश्चन, तो ये भी सुपर डुपर ईजी है, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं कंडीशन पे ही आ रही हूँ सीधा कि मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है इसको। अगर इसको रिलेशन में आना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत। करें फिर क्वेश्चन। देखो ए बी रिलेटेड टू सी डी कब होगा, जब ए डी इंटू बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी के इक्वल होगा। ये रिलेशन की कंडीशन है, जैसे इज मदर ऑफ एक कंडीशन थी, लेस देन एक कंडीशन थी, इसको रिलेशन में आने के लिए इस कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है। किनको रिलेशन में आने के लिए, इन दोनों को रिलेशन में आने के लिए। चले आगे। मुझे इसे क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस। उसके लिए सबसे पहले क्या दिखाऊंगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाना होता है, खुद का खुद से रिलेशन दिखाना होता है। चले आगे। अब देखो अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी होता तो ये कंडीशन होती है। अगर मुझे ए बी को रिलेटेड टू ए बी दिखाना है तो क्या कंडीशन दिखानी पड़ेगी, पहले वो तो ढूंढ ले। क्या करो, देखो यहाँ पे जहां जहां सी है वहां वहां ए डाल दो,
जहां जहां डी है वहां वहां क्या डाल दो, बी डाल दो। देखो सेम तो है, ए बी का रिलेशन अगर सी डी से दिखाना है तो ये कंडीशन होती है, मुझे ए बी का रिलेशन ए बी से दिखाना है तो सी की जगह ए, डी की जगह बी तो लिखा है यहाँ पे मैंने। यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं कि मुझे एक्चुअली दिखाना क्या है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं ए, डी की जगह क्या डालना है मेरे को, बी डालना है। सी की जगह क्या डालना है, ए, बी की जगह बी ही रहेगा, सी की जगह ए प्लस यहाँ पे क्या डालेंगे, बी। मतलब अगर मुझे इन दोनों को रिलेशन में लाना है तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत। आपको जो भी प्रूफ करना है एटलीस्ट आपको पता तो आपको प्रूफ क्या करना है। तो अगर मुझे इन दोनों को रिलेशन में दिखाना है, अगर ये दोनों रिलेशन में होते तो ये कंडीशन होती है। क्या फर्क है इन दोनों में, ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, बस सी की जगह ए लिखा है मैंने, डी की जगह बी लिख दिया। सारी जगह सी की जगह क्या डाला मैंने, ए, डी की जगह क्या डाला, बी। ये कंडीशन तैयार होगी। मतलब अगर मुझे इन्हें रिलेशन में दिखाना है मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत। अभी सेटिस्फाई है ऑलरेडी। देखो ए बी बी प्लस ए जो होता है वो इक्वल ही होता है बी ए प्लस बी के। कैसे, अगर आप बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी ये बात एक जैसी होती है, 2+3 लिखो या 3+2, ए बी लिखो या बी ए ये भी बात एक जैसी होती है। ये तो वैसे भी इक्वल ही होते हैं बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के कारण ये वैसे ही इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ए बी तो रिलेटेड है ही ए बी के। लेकिन हमें ये कैसे पता लगा, पहले हमने कंडीशन ढूंढ ली कि एक्चुअल में हमें प्रूफ क्या करना है। कंडीशन ढूंढने से हमें पता लगा अरे ये कंडीशन तो ऐसे ही होल्ड हो जाती है, इसको तो प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी ए बी इंटू बी ए इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता ही है। तो ये इसका मतलब ए बी तो रिलेटेड है ही ए बी से, इसमें कोई दिक्कत। समझ आ गई चीज? आपको खुद साथ साथ क्वेश्चन करके देखने फिर समझ आएगा, अदरवाइज फिर आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। समझ आई चीज? चले आगे। रिफ्लेक्सिव समझ आ गया, इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। आगे चलते हैं, दैट इज सेकंड क्या है, ट्रांजिटिव है। सेकंड ट्रांजिटिव नहीं है, वो थर्ड है। सेकंड क्या है, दैट इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाते हैं, ध्यान से देखो कि ए बी रिलेटेड है सी डी के, प्रूफ कर देंगे कि सी डी रिलेटेड हो जाए ए बी के। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। ये मुझे गिवन होता है कि ए बी रिलेटेड है सी डी के, तो इसका मतलब अगर ए बी रिलेटेड है सी डी के तो इसका मतलब क्या होता है, बाय दिस कंडीशन। देखो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा बी सी इंटू ए प्लस डी। ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ये दोनों रिलेटेड होंगे तो ये कंडीशन होल्ड होगी। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों रिलेशन में, अगर मुझे इन्हीं रिलेशन में दिखाना तो मैं क्या प्रूफ करूंगी, मैं प्रूफ करूंगी सी बी इंटू ए प्लस डी प्लस ए इक्वल होगा किसके, दैट इज डी ए इंटू सी प्लस बी। ये कंडीशन मुझे कैसे पता लगी कि मुझे इसी रिलेशन में दिखाने के लिए ये कंडीशन प्रूफ करनी है। आप ध्यान से देखो, जब भी कोई ए बी सी डी में रिलेशन में होता है तो वो क्या करते हैं, वो पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने भी कर दिया सी को बी से, देखो कर दिया। फिर वो बीच वाले सेंटर वालों को यहाँ ऐड करके लिख लेते हैं, मैंने भी ऐड करके लिख लिया सेंटर वालों को। फिर वो क्या करते हैं, इसको इक्वल लिखते हैं, मैंने भी लिख लिया। जो ऐड में होते हैं उन्हें वो मल्टीप्लाई में डाल देते हैं, तो जो ऐड में थे मैंने उन्हें मल्टीप्लाई में डाल दिया। फिर जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो उन्हें ऐड में डाल देते हैं। इस तरह वो रिलेशन की अपनी कंडीशन दे रहे थे। तो मैंने भी अपना उल्टा सोच लिया, अगर मुझे इन्हें रिलेशन में दिखाना है तो मुझे ये कंडीशन शो करनी पड़ेगी। ये चीज समझ आ गई? अब मैं अपने गिवन से ये कंडीशन बनाऊंगी और प्रूफ हो जाएगा कि सी डी भी ए बी से रिलेटेड है। चले आगे, यहां तक समझ आया? अब देखो मुझे चाहिए सी बी, ये क्या है बी सी, मैं इसको सी बी लिख सकती हूँ, बी सी लिखो या सी बी एक ही बात है। मुझे चाहिए डी प्लस ए, ये है ए प्लस डी, ए प्लस डी को भी तो डी प्लस ए लिख सकती हूँ, कोई गलत बात नहीं है, पहले कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मुझे चाहिए आगे देखो, मुझे चाहिए डी ए, ये क्या है ए डी, मैं इसको डी ए लिख सकती हूँ, कोई गलत बात नहीं है। मुझे चाहिए सी प्लस बी, अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बी प्लस सी है, मैं इसको सी प्लस बी लिख सकती हूँ, आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब दिस इक्वल टू दिस है तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे इसको ले, यहाँ पे इसको ले। समझ आई चीज? अगर x इक्वल टू वाई लिखो या y इक्वल टू एक्स, एक ही बात होती है, लेफ्ट राइट चेंज कर सकते हैं। मैं लेफ्ट को राइट में ले आई, राइट को लेफ्ट में, कोई दिक्कत नहीं। क्या यही नहीं मुझे प्रूफ करना था? जो आपको प्रूफ करना होता है ना, उससे रिलेशन से अपनी कंडीशन बना लो, आपको एग्जैक्ट पता लग जाए मेरे को चाहिए क्या, वो चीज फिर बन जाती है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, देखो ये वाली कंडीशन है, इसका मतलब सी डी किससे रिलेटेड है, ए बी के। तो जब ए बी सी डी से रिलेटेड था, वहां से सी डी भी रिलेटेड टू ए बी आ गया, इसका मतलब रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ये चीज क्लियर है? माइंड में लाना पड़ेगा, चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा, ऐसे फ्लो में नहीं समझ आएगा अगर आपने रिलेशंस की डेफिनेशन अच्छे से नहीं की। समझ आई चीज? फिर भी कोई डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
दिक्कत आ रही है एक बार दोबारा इस चीज को सुन लो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जब इस क्लास को आप दोबारा देखोगे ना तब आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपके माइंड में ऑलरेडी जा चुकी है। तो थर्ड पे चलते हैं, दैट इज, कौन सा है थर्ड? ट्रांजिटिव। कौन सा है? ट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है? ए बी रिलेटेड टू सी डी, मान के चलते हैं, सी डी रिलेटेड टू ई एफ, मान के चलते हैं। प्रूफ क्या करना होता है कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ है। ये बात समझ आई? देखो ए बी रिलेटेड टू सी डी मान के चले, सी डी रिलेटेड टू ई एफ मान के चले, कॉमन फ्रेंड हटा दिया, प्रूफ करेंगे कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ है। समझ आ गई चीज? अब फिर हम वही काम करने वाले अपने पहले जैसे करते हैं। अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो क्या कंडीशन होगी? कंडीशन होने वाली है ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा बी सी इंटू ए प्लस डी। ये मैं कैसे लिख लेती हूँ फटाफट? मुझे पता है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, मैं कर देती हूँ, सेंटर वालों को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इक्वल टू जो पहले ऐड हो रहे थे उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे मैंने ऐड कर दिया, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी मेरे को ये भी दे रखा है सी डी किससे रिलेटेड है? ई एफ से, मतलब इसमें भी क्या होगा? सी एफ इंटू डी प्लस ई इक्वल होगा डी ई इंटू सी प्लस एफ के। आगे देखो, मुझे प्रूफ करना है इनका रिलेशन। इनका रिलेशन के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? हम तो पहले ही सोच लेते हैं, ये हमारा रफ वर्क होता है, हम यहाँ पे जो बॉक्स में डाल के कर रहे हैं हमारा रफ वर्क है, हम पहले ही पेंसिल से साइड पे लिख के देख लेते हैं। अच्छा मुझे ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना पड़ेगा मुझे इसके लिए? ए एफ इंटू बी प्लस ई इक्वल दिखा दूंगी मैं बी ई इंटू ए प्लस एफ के। मैंने फिर से फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, सेंटर वालों को ऐड किया, फिर उल्टा कर दिया, जिनको पहले मल्टीप्लाई किया था उनको ऐड कर दिया, जिनको ऐड किया था मल्टीप्लाई, अपनी कंडीशन निकाल ली। ये हमारा रफ काम है जो हम साइड पे लिखेंगे कि मुझे ये इससे ये बनाना है। चले आगे, अब ध्यान से देखो, पहली कंडीशन क्या दे रखी है? अब बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ 2 मिनट का काम है। ए डी इंटू बी सी किसके इक्वल है? बी सी इंटू ए प्लस डी की। ठीक है, बी सी के नीचे बी सी ले आओ, बी प्लस सी, ये इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो बी प्लस सी अपॉन बी सी, ए प्लस डी अपॉन ए डी, समझ आया? ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई और था ना, उधर जाके डिवाइड हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और था, इधर आके डिवाइड हो गया। चले आगे, अब देखो मेरे पास जो बना है दैट इज बी प्लस सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस डी अपॉन ए डी। इनको अलग अलग कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं? बी प्लस बी अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन बी सी, इसको भी ए अपॉन ए डी अलग दे दो प्लस डी अपॉन ए डी अलग दे दो। आगे देखो, ये बी से बी कैंसिल 1 अपॉन सी से सी कैंसिल 1 अपॉन बी, ये ए से कैंसिल 1 अपॉन डी, और ये डी से डी कैंसिल 1 अपॉन ए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये बना कैसे? जब हमने पहली कंडीशन को सॉल्व करा, ये पहली कंडीशन से बना। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंडीशन से क्या बनता है। सेकंड कंडीशन से देखते हैं, यहीं पे बनाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? सी एफ और डी ई की है, सी एफ को सी एफ के नीचे ले जाओ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। ये डी ई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड, डी प्लस ई अपॉन डी ई। अब इसको अलग अलग कर दो, कैसे? डी अपॉन डी ई अलग प्लस ई अपॉन डी ई अलग, यहाँ पे सी अपॉन सी एफ अलग प्लस एफ अपॉन सी एफ अलग। इसको हम अलग अलग ऐसे कर सकते हैं। डी से डी कैंसिल, ई से ई कैंसिल, सी से सी एंड एफ से एफ। बना क्या? 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। दिस इज द सॉल्यूशन जो आपके पास सेकंड मार्क करोगे। ये चीज क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर होगा तो क्वेश्चन डन, यहां तक अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म। चले आगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तक हो गया जल्दी से। अब क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने वाले। फर्स्ट में क्या है देखो, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या था? 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए, और इसके राइट हैंड साइड में क्या है? 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। क्लियर है? अब देखो 1 अपॉन डी सेम सेम कैंसिल हो जाते हैं, एंड 1 अपॉन सी भी कैंसिल हो गया। 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ के इक्वल है। ये बी ई आया नीचे, इसको देखो बी है ई दे दो ऊपर, इसके यहाँ पे ई है बी दे दो ऊपर, नीचे ए एफ एलसीएम लिया, इसके पास ए है ऊपर एफ दे दो, इसके पास एफ है ऊपर ए दे दो। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। चले आगे, बस लास्ट है, बिल्कुल क्वेश्चन डन है। देखो ध्यान से, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बनेगा? ए एफ इंटू ई प्लस बी, ये क्या बनेगा? बी ई इंटू
एफ प्लस ए। समझ आई चीज? प्रूफ क्या करना था? ए एफ इंटू बी प्लस ई। अरे ई प्लस बी हो या बी प्लस ई, एक ही बात है, लिख सकते हैं। मुझे चाहिए था बी ई, लिखा हुआ है। यहाँ पे चाहिए था ए प्लस एफ प्लस ए को लिख सकते हैं ए प्लस एफ। जो मुझे चाहिए था क्या प्रूफ हो गया? ये तो हमने रफ वर्क करके साइड में पहले ही निकाल के रख लिया था, हमें चाहिए क्या, हमने उससे बना लिया। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको फर्स्ट टाइम में लग रहे होंगे फॉर श्योर, क्योंकि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन चीजों को करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक्स आपने अच्छे से कर ली। लेकिन ये जो मैथ्स है जो थ्योरी फॉर्म में है वो आपको समझ में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ये टफ नहीं है, इसकी प्रैक्टिस रिक्वायर है। ठीक है, अगर आपको उसके और क्वेश्चंस चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूं कि आप और ज्यादा क्वेश्चंस को देख पाओ, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्वेश्चंस टफ नहीं है, क्वेश्चंस इजी है। अगर और क्वेश्चंस आप चाहते हो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, मतलब और एग्जांपल्स इसके लाऊं, तो भी मुझे बताना। और कोई आपका अपना क्वेश्चन भी डाउट हो तो वो भी मुझे आप इंस्टा पे सेंड कर सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी, वो भी आपका डिस्कस हो जाएगा। लेकिन ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, ईजी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर कर देना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगी। एंड एक वीडियो एक क्लास आपको डेली रेगुलर मिलती है। हाँ, कभी कभार कभी ऑफ लेना पड़ता है, कोई दिक्कत होती है, अदरवाइज मेरी कोशिश रहती है डेली आपको वीडियो मिले, आप डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ पाओ। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।